अस्सलाम वालेकुम। एक औरत को ना चाहे वो जॉब करती हो या फिर हाउसवाइफ हो और जॉब होल्डर के लिए भी काम करने पड़ते हैं और जो हाउसवाइफ होती है उसको भी अपने घर के काम देखना ही पड़ते हैं। लेकिन जो जॉब होल्डर होती है उसकी ज़रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा टफ़ होती है क्योंकि घर में जो हाउसवाइफ होती है वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपने काम कर लेते हैं, लेकिन जो जॉब होल्डर होती है ना तो उनको डबल ट्रिपल जो है उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो खैर आज छोटी छोटी टिप्स उन बहनों के लिए स्पेशली, वैसे तो सबके लिए हैं लेकिन उनके लिए ज़्यादा जो कि जॉब करती हैं, और यही छोटे-छोटे काम जो है ना किचन के अगर हमने कर लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कि लहसुन अदरक जो है ना जब भी हम खाना बनाते हैं, देखिए खाना तो बनना ही बनना है, चाहे वो कोई भी हो, खाना तो डेली घर में बनता है। तो आपने क्या करना है कि अगर हम अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बना के रख दें ना, तो यकीन करें हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाता है। सब्जियाँ जो हैं जैसे मटर हो गए, इनको टाइम लगता है थोड़ा-सा छीलते हुए, तो आपने इनको निकाल के इनके दाने इनको फ्रीज़ करके पैकेट बना के ना तो फ्रीज़ करके रख लेने हैं। आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगी क्योंकि सब्ज़ी बनाने पे भी काफ़ी जो टाइम होता है ना वो आपका बच जाएगा। तो आप जो है खाना ईज़िली झटपट से बना सकेंगी। उसके साथ जैसे कि अदरक लहसुन को छीलना ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपने जब भी चाहे हाफ़ केजी मंगवा लें। यहाँ पर मेरे पास किलो लहसुन है और किलो ही अदरक है। अदरक हमेशा मैं थोड़ी-सी ज़्यादा उसका यूज़ कर लेती हूँ और वैसे भी वो बेस्ट होती है। तो यहाँ पर इनको छीलना थोड़ी-सी मेहनत तो लगती है, लेकिन ये है कि जब आपकी छुट्टी हो या आपको टाइम हो इस तरह के काम कर लें, किसी हेल्पर से करवा लें। हेल्पर से नहीं, अब किसी के पास कोई सिंगल लेडी है उसने खुद ही अपने काम करने हैं, तो वो यही कर लें कि जब कभी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो थोड़ा-थोड़ा करके निकाल के रख लें, तो इस तरह से फ्रीज़र में इनको रख लें। तो कभी भी एक मिनट जो डिब्बा है ना वो मैं फ्रिज में रखूँगी, कुकिंग ऑयल उसमें डाल के रखूँगी, कभी भी अदरक लहसुन का जो है पेस्ट वो ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर ना अगर आपके पास चने हैं, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, लोबिया है, तो इनको भी आप बॉयल करके तो रख लें, आपका टाइम बच जाएगा। ताकि आपने जब कभी अगर समझ नहीं आ रही हो तो इस तरह की दालें वग़ैरह बना के चने बनाना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो इनको भी बॉयल करके पैकेट्स बना के रख लें। अगर नहीं रखने या आप फ्रोज़न जो है ये चने नहीं यूज़ कर सकती या नहीं करना दिल करा करने को, तो आपने बॉयल वाटर लेके ना जब गर्म पानी हो जाएगा, 1-2 बॉयल आ जाएँगे तो उसमें चने भिगोएँ, 15-20 मिनट पकाना शुरू करें तो यकीन करें चने आपके, और गर्म पानी में ही पकाएँ तो आपके चने जो है ना बहुत झटपट से जो है गल जाएँगे। अच्छा जी, घर में गाजर का हलवा भी सबका खाने को दिल करता है और आजकल वैसे भी विंटर है, बहुत ज़्यादा बनता है घरों में, तो इसको भी बनाने के लिए तो बहुत मेहनत दरकार होती है। लेकिन आज मैं झटपट आपको बताऊंगी कि जो अपना टाइम बचाना चाहते हैं या आपने फिर कभी किसी दिन बनाना है, तो जब भी आपके पास टाइम हो इस तरह से गाजरों को छील लें, वॉश करने के बाद प्रेशर में डालें, बिल्कुल थोड़ा सा पानी, 1 कप पानी डालना है आपने, और गाजरों को इस तरह से कटिंग करके ना तो जब सॉफ्ट हो जाएंगी ना उनको मैश करके, तो आप इसको इस तरह से ना फ्रीज़र में रख सकती हैं, ताकि जब भी आपका टाइम हो और आपका दिल करे तो आप झटपट से आधी मेहनत जो है ना आपकी वो यानी कि ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हरी मिर्ची हैं, हरी मिर्चें जो है उनको आप इसी तरह से ना करके आगे से इनकी नोक्स जो है इनको करके कट करके तो आप इनको ब्लेंडर में डाल के इनको भी ना ब्लेंड कर लें। उसके साथ साथ जो अगर कट्ठा हरा धनिया होता है और वो भी अगर आपने उसको भी सेव करना है तो उसको आपने वॉश किए बिना ही आपने किसी भी कंटेनर में टिश्यू में लपेट के रख लें या किसी कपड़े में लपेट के रख लें, तो आपका हरा धनिया जो है वो काफ़ी दिन तक ताज़ा रहेगा और काफ़ी दिन तक चल सकेगा। इस तरह से आपने क्या करना है कि हरी मिर्चों में भी ना जब आपने इसको ग्राइंड करना है ना तो उसमें उसके बाद जिसमें डिब्बी वगैरह में डालना है तो थोड़ा सा ना 2 चम्मच तकरीबन कुकिंग ऑयल कोई भी जो आपके पास है वो डाल लें और किसी भी कंटेनर में डाल के रख लें, और इस तरह से किसी भी कंटेनर में डाल के रख लें और फ्रिज में रखें, काफ़ी देर तक चलेंगी। और डेली आपको टेंशन जो है मिर्चें छीलना यानी कि उनकी कटिंग करना, और ऐसे इजी हो जाएगा आपके लिए कि अदरक लहसुन का पेस्ट भी आपके लिए बना हुआ होगा, और जो हरी मिर्चें हैं इस तरह से आपने वो भी यूज़ ईजीली कर लेंगे और आपको ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम आपका बच जाएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स है ना, इनको अगर करके रख ले, थोड़ी सी मेहनत होती है एक दिन, लेकिन जब आपको टाइम मिले तो आपने इस तरह से करेंगे ना, करके रख लेंगे तो यकीन करें आपको बहुत ही ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। मैं घर में होती हूँ लेकिन फिर भी मैं अदरक लहसुन का तो मस्ट ही पेस्ट बना के रख लेती हूँ और बहुत ईज़ी रहता है। एक दिन मेहनत होती है, लेकिन बाज़ लोग अच्छा टमाटर की भी ना प्यूरी बना के रख लेते हैं, लेकिन मैं उसको प्रेफर नहीं करती क्योंकि टमाटर जो है ना जब हम फ्रेश कटिंग करके डालेंगे ना अपनी खाना बनाते हुए, तो उसका जो है ना टेस्ट उसी तरह से फिर डेवलप होता है।
तो बेहतर है कि ये टमाटर और झटपट से ये तो मिक्स हो जाते हैं, इनकी इतनी टेंशन बात नहीं होती। अच्छा, अब मैं बताती हूँ कि गाजरों का हलवा जो है ना किस तरह से बनाना है। देखें, हम लोग हमेशा, आपने देखा होगा कि हम आपके घरों में इसी तरह से बनता होगा कि आप उसको मूलीकस कर लेते हो, जिस तरह से वो उसको पहले उस ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेते हो। लेकिन यहाँ पर आपने इस तरह की कटिंग करके गाजरों को छील के और इस तरह से 1 कप पानी डाल के प्रेशर लगाना है 10 से 15 मिनट, ठीक है। और यकीन करें गाजरें बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगी। और जब आपने देखना इस तरह से मैश कर ले, मैश करने के बाद आपने वही तरीका है कि आपने किसी भी बर्तन में जिसमें बनाना है ना, तो आपने उसी में इनका दूध डाल लें। किलो है, आधा किलो, जिस क्वांटिटी के हिसाब से बनाना है। तो आप जब दूध बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप इसमें जब दूध ड्राई हो जाएगा तो ऑयल डाल लें, घी डाल लें, देसी जो भी आप डालना चाहते हैं। उसके बाद भुनाई अच्छे से कर लें, और भुनाई पे ही डिपेंड होता है, इसका कलर बड़ा अच्छा आता है और इसका जो है ना टेस्ट बड़ा अच्छा होता है। और उसके बाद ये है कि चीनी डाल लें, ठीक है। और लास्ट पे आपने फिर अच्छी तरह से मिक्स करना है, और साथ ही आपने अंडे जितने भी 3 4 2 जो भी अपने हिसाब से डालने हैं वो डाल लें, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी आपके पास नट्स वगैरह या खोया लास्ट में डाल के तो आप यूज़ कर सकते हो। यकीन करिए बहुत जल्दी बनेगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, सेम जैसा आपके हलवे का पहले बन रहा होता है ना। तो इस तरह से टाइम भी बच जाएगा और आपके लिए ईज़ी भी हो जाएगा ये। होपफुली ये आपको टिप्स जो हैं छोटी-छोटी अच्छी लगी होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, अच्छे-अच्छे कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।